हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफिक होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो भी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हें इजीली समझ आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया और वो भी क्लास 10th के बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, वो बॉय से 4 ज्यादा है। तो हम मान के ये चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, हमने बॉयज को एक्स मान लिया, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, और हमने गर्ल्स को वाई एज्यूम कर लिया। अब उसने बोला ये दोनों मिलाकर 10 बच्चे हैं, यानी कि अगर आप गर्ल्स और बॉयज को ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे 10 बच्चे। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। गर्ल्स और बॉयज को ऐड करोगे तो बनेंगे 10 बच्चे। अब आगे उसने बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है ना, वो बॉयज से 4 ज्यादा है। अब कैसे इसको ब्रेक करेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि वाई इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 4 मोर का मतलब प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। अगर मान लो लड़के 4 हैं तो लड़कियां 4 + 4 हुई 8। अब इक्वेशन तो हमने दोनों फॉर्म कर ली। उसने बोला इक्वेशन बनाने के बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये ग्राफिकली इसको शो करना है। अब ग्राफ बनाने के लिए ना हमें दोनों इक्वेशंस के मिनिमम से मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, 2 एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। तो उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वहां से हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब ग्राफ पे प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन है x + y = 10, तो क्या करेंगे हम यहां पे अज्यूम करेंगे या x की वैल्यू या y की वैल्यू, दोनों में से किसी की भी कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि जो x है वो है 2, तो x की जगह 2 डाला तो 2 + y = 10। यहां से y आ गया 10 - 2 यानी कि 8, पहली y की वैल्यू आ गई। अज्यूम करते हैं x को हम 3, x लिया 3, तो ये आया 3 + y = 10। तो यहां से y आया 10 - 3 यानी कि 7, और लास्ट वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, लेट x = 4, तो यहां से आया 4 + y = 10, और यहां से y आया 10 - 4 यानी कि 6। इस तरह से हमने पहली इक्वेशन की 3 वैल्यूज निकाल ली। अब ये जो हमने 3 वैल्यूज निकाली ना, इसको और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बना देंगे बॉक्स, ताकि आपको इजीली दिख जाए कि x और y क्या क्या लिया था और क्या क्या आया। यहां पे लिखते हैं x और यहां पे लिखते हैं y। अब x हमने लिया था 2, तो y आया था हमारा 8, फिर x हमने लिया था 3, y आया था हमारा 4, और फिर हमने y आया था हमारा 7, फिर हमने x लिया था 4 और y आया था हमारा 6। इस तरह से पहली इक्वेशन के 3 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब उसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन है, इसके यहीं पे निकाल लेंगे। अज्यूम करते हैं x को हम 0, तो x को अज्यूम किया 0, तो y आया 4 + 0 यानी कि 4। फिर हमने x को अज्यूम कर लिया 1, तो यहां से y आया 4 + 1 = 5, और हमने x को ले लिया 2, तो y आया 4 + 2 यानी कि 6। अब 3 इसकी वैल्यूज भी आ गई। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x आ गया, ये y आ गया। x हमने लिया था 0, तो y आया 4, x लिया था 1, तो y आया 5, और x लिया था 2, तो y आया 6। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस के अपने अपने बॉक्सेस रेडी कर लिए। अब बॉक्सेस तो रेडी कर लिए, उसने बोला इसको अब ग्राफिकली इसके वैल्यूज ढूंढनी है। अब ग्राफिकली वैल्यूज ढूंढने का मतलब है इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ। पहले तो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है x की 4 तक और y की जा रही है 6 तक, तो यहां पे x की वैल्यूज डालते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली यहां पे 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे भी हाईएस्ट वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, यानी कि ग्राफ सफिशिएंट है। अब पहले इसको प्लॉट करते हैं, पर सेकंड में आपका y जा रहा है 8 तक, तो पहली में इसमें आ रहा है 2, 8, यानी कि x का 2 y का 8, तो ये बना आपका पहला पॉइंट।
फिर आ रहा 3,7 यानी x का 3 y का 7, ये दूसरा पॉइंट, और फिर आ रहा है 4,6 यानी कि x का 4 और y का 6। इसको हमने जब ज्वाइन करा तो ये हमारी बन गई एक पहली स्ट्रेट लाइन। ये हमारी इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई। अब चलते हैं अगले इक्वेशन पे। अब अगली इक्वेशन में है x0 y4, x का 0 और y का 4। जब x का 0 और y का 4 हो तो वो होता है y एक्सिस पे। फिर x का 1 y का 5, x का 1 y का 5 ये यहां पे। फिर x का 2 y का 6, x का 2 और y का 6 यहां पे। अब इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे, यानी कि x के 3 पे और y के 7 पे। जहां पे ये दोनों लाइंस कर जाएंगी इंटरसेक्ट, वो होंगे आपके आंसर्स, यानी कि x की वैल्यू आई यहां से आपकी 3 और y की वैल्यू आई यहां से आपकी 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज वर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वर 7। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए वो उसके आंसर्स, यानी x 3 पे और y 7 पे, तो 3 आई बॉयज और 7 आई गर्ल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में आपको बोला गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. कॉस्ट निकालने से पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। एक पेंसिल की कॉस्ट को x ले लिया, एक पेन की कॉस्ट को y ले लिया। अब उसने बोला जब 5 पेंसिल लेते हो और 7 पेन लेते हो तो ₹50 लगते हैं, यानी कि एक अगर पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की हुई 5x, प्लस अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की हुई 7y। इसके लिए लगते हैं ₹50, यानी कि हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगली इक्वेशन के लिए उसने बोला है 7 pencils and 5 pens together cost 46. 7 pencils and 5 pens cost ₹46। जब 7 पेन और 5 पेंसिल लेते हो तो 46 लगते हैं, और सिमिलरली जब 5 पेंसिल और 7 पेन लेते हो तो ₹50 लगते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज ढूंढेंगे, फिर इनका ग्राफ बनाएंगे। इस पार्ट में हम दो सॉल्यूशन ही ढूंढ लेंगे क्योंकि इनफ होते हैं बनाने के लिए। अब मेरी बात यहाँ पे एक ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्चुअली जो इक्वेशन है ना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। मान लो अगर तुम x को डालते हो 0 तो 7y = 50, y आएगा 50/7। अब इसको डिवाइड करना यानी कि डेसिमल में, और डेसिमल पे ग्राफ को प्लॉट करना इज डिफिकल्ट। तो हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज अज्यूम करने का जो हमें सीधा होल नंबर दे, इंटीजर दे बट डेसिमल ना दे। ये ट्राई करेंगे, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा जरूर लगेगा, मुझे पता है थोड़ा सा जरूर लगेगा, पर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब कैसे, मान लेते हैं हम यहाँ पे y को 0, लेट y 0, तो ये आया 5x प्लस 7 0 0 0 खत्म इक्वल टू 50। यहां से x आ गया 50/5, यानी कि x आ गया 10। अब ये वैल्यू थोड़ी सोची और फिर ली है, याद नहीं करी मैंने सोची कि y को 0 लेता हूं, सीधा 5 और 50 कट जाएंगे। अगली वैल्यू जूम करते हैं, क्या जूम करें वो हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने y को 0 लिया ना, अगर मैं x को 0 लूंगा तो फिर ये बात बनेगी नहीं। फिर हम क्या करते हैं, x को लेते हैं 3। अब वो कैसे, यहां पे आया 5 × 3 प्लस 7y = 50। 5 3 = 15 प्लस 7y = 50। 50 वहां जाके हुआ माइनस, तो ये आया 7y = 50 - 15, यानी कि 7y = 35। तो यहां से आपका y आया 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा फिर सोचा और फिर हमने वैल्यू निकाली। अब वैल्यू तो हमने ढूंढ लिया, इसका टेबल बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहले इसका टेबल बना लेते हैं। दो वैल्यूज अज्यूम करिए x और y। यहां पे हमने y को डाला था 0 तो x आया था 10, और फिर हमने क्या करा था, x को डाला था 3 तो y आया था 5। ये हमारे पहले इक्वेशन का टेबल रेडी। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन में, जिसमें बोला हुआ 7x प्लस 5y = 46। अगर मैं x को 0 लूंगा तो 46 से 5 डिवाइड नहीं होगा, अगर मैं y को 0 लूंगा तो 46 से 7 डिवाइड नहीं होगा, मतलब 0 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करते हैं, y को लेते हैं -2। अब -2 क्यों, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। इस इक्वेशन के लिए y को हम लेते हैं -2, लेट y = -2।
तो ये आया 7x प्लस 5 इंटू -2 यानी कि -10। अब ये जब -10 जाएगा राइट हैंड साइड तो ये बनेगा +10। नाउ 46 प्लस 10 इज 56 और 7 1 जा 7 8 जा तो x आया 8। यानी कि अगर हमने y को नेगेटिव लिया 2 का, वहां जाके पॉजिटिव 56 बना, 56 और 7 डिविजिबल होते हैं। अब y को मैंने -2 ले लिया, अगर मैं फॉर एग्जांपल y को लेता हूं -4 तो 5 इंटू -4 हुआ -20, तो 46 प्लस 20 बनते हैं 66। अब 66 डिविजिबल नहीं है यानी कि -4 नहीं ले सकते। फिर सोचते हैं y को लेते हैं -6, तो 5 इंटू -6 -30 ये भी नहीं ऐड होगा। y को लेते हैं -8, अब -8 और 5 हुआ -40, -40 प्लस 46 ये भी नहीं हो रहा। अब ये वाला काम नहीं हो रहा, अब ट्राई करते हैं फिर x को कुछ लेट करने का। मान लो x को हम लेट करते हैं, 0 लेंगे तो नहीं आएगा, 1 लेंगे तो नहीं आएगा, 2 से 14 नहीं जाएगा, 3 से 21 यस। मान लेते हैं x को हम 3, तो ये आया 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 3 21, 21 वहां जाके माइनस, तो 46 माइनस 21 कितना बनता है 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 6 2। तो यहां से y आया 25/5 यानी कि y आया 5। इसका मतलब है थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा सोचो, तुम्हारा डेसिमल नहीं बनेगा। अब इसका बन गया, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। x और y हमने 2 बार ही निकाला है। x आया था 8 जब y लिया था -2 और x आया था 3 जब y आया 5। तो ये हमारी वैल्यूज। अब यहां पे देखोगे तो x की हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव 10 जा रही है और y की 5 पॉजिटिव में और नेगेटिव में -2 है। तो इसी बेसिस पे हम अपना बनाएंगे ग्राफ। यहां पे ध्यान देना, अब ग्राफ कैसे बनाना है। x जा रहा पॉजिटिव 10, मैं यहां 2 2 का गैप ले लेता हूं, 2 4 6 8 और 10। एंड सिमिलरली y हमारा जा रहा है पॉजिटिव में 5, तो मैं ये ले लेता हूं 1 1 का गैप ले लेता हूं यहां 1 2 3 4 एंड 5। बट y नेगेटिव में जा रहा है हमारा -2 तक, तो -1 एंड -2 ये हमने प्लॉट कर लिया। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। 10, 0 x का 10 y का 0, ये बना पहला पॉइंट। देन 3, 5 x का 3 y का 5। अब जो x का 3 है वो 2 और 4 के एकदम मिड में और y का 5 यानी कि ये दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों को हम करेंगे टच। अब इसको टच तुम्हें बस स्केल से करना है स्ट्रेट, ये इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहां पे और यहां पे। अब बात करते हैं इसकी, तो 8, -2 x का 8 y का -2 यानी कि यहां पे x का 8 y का -2 और 3, 5 x का 3 पॉजिटिव और y का 5 यानी कि यहां पे। तो ये दोबारा से बनेगा यहां। अब ये दोनों लाइन इधर इंटरसेक्ट करी है यानी कि x के 3 पे और y के 5 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है यानी कि x वो आई ₹3 और जो कॉस्ट ऑफ पेन है y यानी कि वो आया ₹5। जहां पे तुम्हारी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी x और y की वैल्यूज निकल आई। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट्स, बोथ द पार्ट्स वी हैव डन। अब एक बार ये देखो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड और कोइंसिडेंट। अब ये वाला क्वेश्चन उनको समझ आना जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, क्योंकि उसके बाद इनके बारे में मैंने वहां पे एकदम अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करा हुआ है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है। आप जाइए दोबारा से एक बार वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से एक बार समझ आ जाए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, यहां पे उसने बोला है पहले तो रेशियोज कंपेयर करो। अब तुम्हें पता है जर्नल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तुम्हें रेशियोज कंपेयर करनी है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। तो रेशियोज आई आपकी a1/a2 यानी कि 5/7, फिर आपकी दूसरी रेशियो आई -4/6 यानी कि b1/b2 और आपकी तीसरी रेशियो आई 8/-9 यानी कि c1/c2। अब ये आगे रिड्यूस होगा नहीं, 4/6 होता है 2/3, -2/3 और ये इक्वल है नहीं, और 8/-9 भी इक्वल नहीं होता -2/3 के, यानी कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 इज नॉट इक्वल टू 8/-9। अगर तीनों की तीनों रेशियोज आती हैं आपकी अनइक्वल, तो उस केस में वो करता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि अगर तीनों की तीनों रेशियोज अनइक्वल है तो यानी कि वो आपका बना यूनिक सॉल्यूशन।
और अगर यूनिक सॉल्यूशन है जैसे कि आप लोग हैं एकदम यूनिक, तो वो उनकी रेशियोज कभी भी इक्वल नहीं होती। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में फिर से A1 आपको दिया 9, B1 आपको दिया 3 और C1 आपको दिया 12। इसका भी लिख लेते हैं। A2 आपको दिया 18, B2 आपको दिया 6 और C2 आपको दिया 24। रेशियोज निकाली A1 अपॉन A2, देन B1 अपॉन B2 एंड देन C1 अपॉन C2। अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करना ही करना है। 9 अपॉन 18 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2 और 12/24 यानी कि 1/2। अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर तीनों की तीनों रेशियोज आती हैं इक्वल, इसका मतलब वो देता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की लाइन होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक लाई करने वाली। अगर तीनों रेशियोज बराबर तो उसके सॉल्यूशन आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है यानी कि वो लाइंस है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। अब थर्ड पार्ट में अगेन योर A1 is 6, your B1 is -3 and your C1 is 10. Here A2 is 2, B2 is -1 क्योंकि Y के आगे कोई नंबर नहीं और जिसके आगे कोई नंबर नहीं उसका भगवान और भगवान एक है। और C2 आया यहां से प्लस का 9। अब पॉजिटिव लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेगेटिव जरूर लिखना है, नेगेटिव वाला साइन नहीं छोड़ना। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2, देन B1 अपॉन B2 एंड देन C1 अपॉन C2। पहले इनको कट कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आया 3/1, माइनस माइनस कट, ये आया 3/1। अब 10/9 नहीं इक्वल होता 3/1 के। आपको इसको इसके साथ देखना है, इसको इसके साथ देखना है। ये नहीं देखना कि फर्स्ट और थर्ड इक्वल आ रहे हैं या नहीं, फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन है, सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन है। अब ये दोनों बराबर है और तीसरा अनइक्वल है, यानी कि ये आपकी कौन सी तरह की लाइंस हुई? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइंस में पहले दो सॉल्यूशन इक्वल और तीसरी अनइक्वल, और पैरेलल की ग्राफ तुम्हें पता है पैरेलल लाइंस बनेंगे और इसके सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में आपने तीनों के तीनों पार्ट्स कर लिए डिस्कस, जिसमें पैरेलल लाइंस बन रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं और इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट में कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होती, कोइंसिडेंट में सारी की सारी रेशियोज इक्वल और पैरेलल में पहली दो और तीसरी अनइक्वल। पहले का दूसरे के साथ रिलेशन, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन, पहले का तीसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके बाद। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 by B2 एंड सेम, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको शो करना है कि जो ये वाली इक्वेशंस है क्या ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, आपको ये शो करना है। अब कंसिस्टेंट वो लाइंस होती हैं जिनकी या तो सारी रेशियोज इक्वल हो या सारी अनइक्वल हो, या सारी इक्वल हो या सारी अनइक्वल हो, वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट वो है जिसकी पहली दो रेशियोज तो इक्वल होती है पर तीसरी अनइक्वल होती है। अब कंसिस्टेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, या तो सब इक्वल है तो भी स्टेबल है, या कुछ भी नहीं है तो भी स्टेबल है, पर अगर पहली इक्वल और दूसरी इक्वल वो अनस्टेबिलिटी यानी कि इनकंसिस्टेंट। अभी हम यही फाइंड आउट करेंगे कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। अब अगेन यहाँ पे A1 is 3, B1 is 2 and C1 is 5, then A2 is 2, B2 is -3 and C2 is 7। रेशियोज निकालते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ना ये इसके बराबर ना ये इसके बराबर, कोई इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये हुआ आपका कंसिस्टेंट लाइंस, जिसकी कोई भी इक्वल नहीं या जिसकी सारी इक्वल, दैट आर कंसिस्टेंट। अब चलते हैं पार्ट बी पे। हियर A1 is 2, B1 is -3 and C1 is 8। पहले तो ये लिख लो, इजी रहेगा। उसके बाद A2 is 4, B2 is -6 and C2 is 9। अब पता नहीं कौन फोन कर रहा है इस टाइम, कंपनी वाले भी रात को भी इनको चैन नहीं है। रेशियोज निकाली 2 अपॉन 4, देन 3 अपॉन -6, देन 8 अपॉन 9। अब इसको कट करोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3 2 जा, इसको कट करोगे 1 अपॉन 2, 8 अपॉन 9 नहीं कट होने वाला, यानी कि ये दोनों इक्वल और ये अनइक्वल। इसका मतलब पहली तो इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है, तो ये अनस्टेबल हुआ। अगर ये अनस्टेबल है दैट मीन्स ये आपका इनकंसिस्टेंट लाइंस है। इसी तरह चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में ना फर्स्ट इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन में है
अब यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप एलसीएम ले लो और इस तरह के लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पर अगर एलसीएम नहीं लेना तो क्या करना है, सेम a1 इज 3/2, p1 इज 5/3 एंड c1 इज 7, here a2 is 9, b2 is -10 एंड c2 is 14। अब c1 और c2 दोनों राइट हैंड साइड पे, अगर आप लेफ्ट पे लाते तो -7 -14 हो जाता, अगर राइट पे तो दोनों पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट पे लाओगे तो यहाँ -7 -14 हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो -7 बन गया और इसको भी लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो -14, तो यहाँ दोनों के आगे आ जाएगा नेगेटिव। अब रेशियोज निकालते हैं, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a2 की वैल्यू आनी इसके साथ नीचे। अब यहां पे ट्रिकी चीज आती है कि a1 तो आपने लिख लिया, तो क्या a2 ऐसे नहीं आना था? नहीं, a1 आ गया, a1 की वैल्यू मैंने डाल दी, जैसे ये होता है ना a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू तो मैंने डाल दी, अब a2 इसके साथ ही आना 9, इस तरह से तुम्हारा पार्ट इजी हो जाएगा। फिर b1 यहां पे लिख देते हैं b1 अपॉन b2, b1 आ गया 5/3, इसके साथ ही आएगा आपका b2 दैट इज -10। फिर c1 अपॉन c2, c1 इज -7 और फिर आता है -14। अब 3 1 जा 3 3 जा तो ये आया 1/6, देन 5 1 जा 5 2 जा तो ये आया आपका -1/6 और ये कट हो क्या आया 1/2। ना ये इसके इक्वल ना ये इसके इक्वल, इसका मतलब तीनों रेशियोज फिर अनइक्वल है। इसका मतलब ये हुआ आपका कंसिस्टेंट लाइंस। अगर तो तीनों इक्वल तो भी कंसिस्टेंट, अगर तो तीनों अनइक्वल तो भी कंसिस्टेंट, पर अगर पहली दो रेशियोज इक्वल और तीसरी अनइक्वल दैट आर इनकंसिस्टेंट। आप देखें फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम करेंगे पार्ट डी और ई। तो बच्चों चलते हैं अब अगले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में सेम फिर से पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिखते हैं। तो a1 आया 5, b1 आया -3 और c1 आया 11। सिमिलरली a2 आया -10, आपका b2 आया 6 और c2 आया -22। ठीक है, अब इनके रेशियोज लिखते हैं, a1 अपॉन a2 यानी 5 अपॉन -10, b1 अपॉन b2 यानी -3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 यानी 11 अपॉन -22। इसको काटा आया -1/2। अगर ये नेगेटिव डिनोमिनेटर में है ना तो इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसको काटा आया -1/2, सिमिलरली इसको कट किया आया -1/2, यानी कि ये भी बराबर ये भी बराबर। अगर फिर से तीनों रेशियोज इक्वल है यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस है, क्योंकि ये आता है आपकी कांस्टेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है कंसिस्टेंट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब फिफ्थ पार्ट में आपको बोला है 4/3 यानी कि a1 is 4/3, then here your b1 is 2 and your c1 is 8, then a2 आया आपका 2, b2 आया आपका 3 और c2 आया आपका 12। अब यहाँ पे जो a1 है ना वो रेशियो में है यानी कि 4/3। अब क्या करेंगे, फिर से हम ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन a2 यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय a2, b1 अपॉन b2 यानी कि 2/3 एंड c1 अपॉन c2 यानी कि 8/12। अब यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 2 जा तो ये बना 2/3, ये तो आगे कट होगा नहीं तो आया 2/3 और ये आता है 4 2 जा 4 3 जा यानी कि ये भी आया बराबर। अगर फिर से तीनों रेशियोज आती है इक्वल यानी कि वो हुई आपकी कंसिस्टेंट लाइंस, क्योंकि सारी इक्वल यानी कि कांस्टेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है कंसिस्टेंट लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमने 5 पार्ट पढ़े जिनमें अगर सारी रेशियोज इक्वल या अनइक्वल है तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर पहली दो रेशियोज इक्वल और तीसरी अनइक्वल है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। नन्ही सी जिंदगी है ऐसे बर्बाद मत करना, अगर आए ही हो तो कुछ अच्छा काम जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो उसने पूछा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर है तो उसको ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। अब बढ़ते हैं हमारे ए पार्ट की तरफ, जिसमें हमारा a1 है आपका 1, b1 है आपका 1 और c1 है आपका -5, क्योंकि ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a1 आया 2, b1 आया 2 और c2 आया -10, क्योंकि ये उधर जाएगा -10 हो जाएगा। अगर यहां पे भी रखते हो तो पॉजिटिव साइन चलेगा क्योंकि माइनस माइनस आगे कट ही हो जाएगा। अब रेशियोज निकाल ली, a1 अपॉन a2
यानी कि 1/2, B1/B2 यानी कि 1/2 और C1/C2 यानी कि -5/-10। 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, -5 और -10 कट के 1/2, यानी कि ये आ गया आपकी कंसिस्टेंट लाइंस। अब ये कंसिस्टेंट है यानी कि इसके दो सोल्यूशन ढूंढेंगे और उसको ग्राफिकली ऑब्टेन करेंगे अगर कंसिस्टेंट है तो। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन वाज x + y = 5, तो मान लेते हैं कि y मैंने लिया 0। अगर y 0 लिया तो ये आया x + 0 = 5, 0 वहां जाके माइनस, तो x की वैल्यू आई 5। सिमिलरली मैंने y को ले लिया 1, तो ये आया x + 1 = 5, फिर x की वैल्यू आई 5 - 1 यानी कि x आया 4। अगर तुम इसका बॉक्स बनाओगे तो ये बन जाएगा इस तरह से x और y, वेयर x is 5 when y is 0 एंड x is 4 when y is 1। ये पहली इक्वेशन ग्राफ बन गया। अब बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो कि थी 2x + 2y = 10। सेम है। अब तुम्हें पता है कि ये कंसिस्टेंट है और ये इक्वल है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हें इक्वेशन से पता चल जाना ग्राफ किस तरह का बनना है। आपको पता है ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइंस है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस में सारी रेशियोज इक्वल होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस किस तरह की होती है? एक के ऊपर एक। इसका मतलब जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, एक लाइन बनेगी, उसके ऊपर ही एक लाइन बनेगी। अब ये मैं तुम्हें प्रूफ करा के दिखाऊंगा कैसे। यहां पे अज्यूम कर लेते हैं हम x को 2, तो आया 2 × 2 + 2y = 10, 2 2 = 4, ये 4 वहां जाके माइनस, तो आया 2y = 10 - 4 यानी कि 2y = 6, तो यहां से y आया आपका 3, पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली x को ले लेते हैं 4, तो 2 × 4 + 2y = 10। नाउ 2 4 = 8 + 2y = 10, 10 गया, सॉरी 8 गया वहां पे, तो 10 - 8, यहां से 2y = 2, y आया आपका 1। अब दोबारा से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। इसके लिए हम बना लेते हैं एक छोटा सा टेबल। अब x था आपका 4 जब y था आपका 1 और x था आपका 2 तो y था आपका 3। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए। अब क्या करेंगे? इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ हम बना लेते हैं इसका यहां पे, फटाफट से छोटा सा ग्राफ बनना है। ये देखो, अब कहां तक पॉइंट्स है? x जा रहा है हाईएस्ट 5 तक और y जा रहा है हाईएस्ट 3 तक, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए y कहां तक था? 3 तक, 1 2 एंड 3। अब पॉइंट्स बनाते हैं। x5 y0 यानी कि ये पहला पॉइंट, देन x4 y1 यानी कि ये दूसरा पॉइंट। तो ये बन गया आपकी पहले ग्राफ की लाइन। फिर x4 y1 यानी कि सेम पॉइंट, एंड x2 y3 यानी कि यहां पे। तुम इसको फिर से बनाओगे तो ये बनेगा सेम, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन। इसका मतलब तुम इक्वेशन से ही बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा बनना है। अगर इक्वेशन तुमने सॉल्व करी, पॉइंट्स निकाले, इक्वेशन के विपरीत ऑपोजिट ग्राफ बना, इसका मतलब तुमने सॉल्यूशंस गलत निकाले। तुम इक्वेशन से ही प्रूव कर सकते हो ग्राफ ठीक है या नहीं। यहां पे सारी रेशियोज इक्वल थी यानी कोइंसिडेंट था, और कोइंसिडेंट का ग्राफ होता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन। ये देख लो, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ रही है। चलते बी पार्ट में। अब बी पार्ट में a1 तुम्हें 1 दिया, b1 -1 दिया और c1 आपको -8 दिया, क्योंकि इसको जब यहां पे शिफ्ट करोगे। सिमिलरली a2 आपको 3 दिया, b2 आपको -3 दिया और c2 आपको -16 दिया जब इसको शिफ्ट करोगे। अब इसकी रेशियोज निकाल लेते हैं। a1/a2, देन b1/b2, देन c1/c2। अब 1/3 ये कट के फिर से 1/3, पर ये कट के आएगा 1/2, क्योंकि 8 1 8 8 2 12। अब ये आपकी बनती है इनकंसिस्टेंट, बिकॉज ये है आपकी पैरेलल लाइन जिसमें दो रेशियोज इक्वल और तीसरी अनइक्वल। सो दिस वाज योर पार्ट ए एंड बी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके अगले दो पार्ट्स करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसे देखें, फिर चले हम आगे। चलो लेट अस मूव टू सी पार्ट। नाउ सी पार्ट में a1 is 2 and a2 is 4, b1 is 1, b2 is -2, c1 is -6 and c2 is -4। अब तुम इसको कट करोगे 1/2 आएगा, इसको कट करोगे -1/2 एज इट इज, और इसको कट करोगे तो 3/2, यानी कि ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है।
इसका मतलब कोई रेशियो इक्वल नहीं है। अगर कोई रेशियो इक्वल नहीं है तो ये हुई आपकी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का ग्राफ बनाना है। अगर तो लाइंस कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस टेक y इक्वल टू 0, तो ये आया 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 भेज दिया राइट साइड पे तो ये बन गया प्लस का 6, 2 1 जा 2 3 जा x आया 3। तो पहली x की वैल्यू आई 3। उसके बाद क्या लेट करें, x को 2 लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2। मैं अब x को 2 लेट कर रहा हूं, तो ये बना 2 2 जा 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 होता है माइनस 2, 2 भेजा वहां पे तो y की वैल्यू आई पॉजिटिव 2। तो इस तरह से हमने x और y की दोनों वैल्यूज निकाल ली, दो सोल्यूशन निकाल लिए। इनका बना लेते हैं बॉक्स यहाँ पे C। ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है x और y। x वॉज 3 when y वॉज 0 एंड x इज 2 एंड y इज 2। ये पहली इक्वेशन का बन गया हमारा सोल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन है ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ लिसन, ये जो दोनों इक्वेशन थी ना, इनकी रेशियोज नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है, कोई भी इक्वल है, यानी कि लाइंस कैसी होंगी, सोचो सोचो, इंटरसेक्टिंग। अगर कोई भी रेशियो इक्वल है यानी कि ये बनेगी इंटरसेक्टिंग, डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग बननी है। अब कैसे, अब यहाँ पे हम ज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज y 0, तो ये आया 4x 2 0 जा 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 गया राइट हैंड साइड तो प्लस का 4 बन गया, तो यहाँ से x आया 1। अब सिमिलरली मैं y को ले लेता हूँ माइनस 2 ले लेते हैं। लेट y इज माइनस 2, तो ये आया 4x माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 से 4 कट, ये आया 4x इक्वल टू 0, यानी कि x आया 0.4, यानी x आया 0। इस इक्वेशन के भी हमने दोनों सोल्यूशंस निकाल लिए। इसका भी हम बना लेते हैं एक बॉक्स। तो दिस इज x, दिस इज y। नाउ x वॉज 1 when y was 0 and x is 0 when y is minus 2। अब दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस आगे, इनका निकालते हैं ग्राफ। अब ग्राफ के लिए ये हमारा आ गया ग्राफ, जिसमें हमें x चाहिए हाईएस्ट 3 और y चाहिए पॉजिटिव का 2। 1 2 3, y चाहिए पॉजिटिव का 2 1 2, फिर y चाहिए माइनस 2 तक का, माइनस 1 एंड माइनस 2। नाउ अभी प्लॉट करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, प्लॉट करने जा रहे हैं। 3 0 यानी कि यहाँ पे आएगा, देन 2 2 यानी कि यहाँ पे आया। इसको मैंने कर दिया इस तरह से ज्वाइन। अब 1 0 यानी कि यहाँ पे आया, एंड 0 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे आया। जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से प्रूव होता है कि अगर कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है तो वो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये था आपका सी पार्ट, जो कि यहां तक फैल चुका है। ठीक है जी, ये सी पार्ट था। दो इक्वेशंस थी, पहले रेशियोज निकाली, फिर उनके सॉल्यूशंस निकाले, फिर उसका ग्राफ निकाला। अब लास्ट पार्ट में हेयर a1 इज 2, b1 इज माइनस 2 एंड c1 इज अगेन माइनस 2। ये 2 2 ही है, 2 2 2। a2 इज 4, b2 इज माइनस 4 एंड c2 इज माइनस 5। अब इनकी रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी 2/4, b1 अपॉन b2 यानी माइनस 2 अपॉन माइनस 4, c1 अपॉन c2 यानी माइनस 2 अपॉन माइनस 5। अब ये बना 1/2, ये बना 1/2, पर ये बना पॉजिटिव का 2/5। ये तो इक्वल, पर ये आया अनइक्वल। और अगर पहली दो रेशियोज इक्वल और तीसरी अनइक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट लाइंस है। और अगर ये इनकंसिस्टेंट लाइंस है तो इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कंसिस्टेंट का ही सोल्यूशन निकालना था ग्राफिकली। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो और आप बोर ना हो। जितनी वीडियो देखी प्लीज इसको अच्छे से दोबारा से एक बारी कॉपी पे नोट डाउन करना। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।